न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडीवाणी। विरह का अंग चल रहा है। महाराज विरह के अंग के माध्यम से फरमा रहे, बिरह बिसारे ना पड़े, दिन दिन दूनी होए। सूरत न छांडे दुख को, बेदल रोवे जोय। दर्द वान लवलीन होए, वेद बुलावन जाय। विरन पुकारे पीड़ सु, साई मलमल गाय। औषध दीजे आण के, हरि वेद भरतार। 84 के रोग की, पावो जड़ी विचार। ऐसी औषध दीजिए, दर्द रोग सब जाए। आवागमन न उपजूं, जामण रोग मिटाए। मैं तुझ सुनियो के शिवा, पूर्ण वेद सदीर। शरणे जुग जुग उबरे, मरण न पावे वीर। अमर किया जुग माय थे, जामण रोग मिटाए। सो में सुनियो के शिवा, ज्ञान नगर जहाँ जाय। पूर्ण परमानंद हो, गरीबन के प्रतिपाल। जुग जुग दुर्बल तारिया, अभर मोय संभाल। बेगा थका संभाल हो, अवसर मति गमाय। तन मन थका सवार थी, धन हर को पुण खाय। आगे पीछे मद ले, तुम हो तारण हार। तो काहे को दुख दीजिए, अब ही मिलो विचार। आज काल 5 दिना, नैचे निधान। तुम ही तारण हार हो, और न आवे जान। ताते अब ही प्रगटो, दरसो दीन दयाल। गुण अवगुण मत देख हो, आधु प्रीत संभाल। तुम तारो जब साइया, कहो गुण पालन हार। पीप बुलावे नार को, कहो गुण आडो यार। महाराज फरमाने, ये विरहनी आत्मा ऐसे दर्द के अंदर लवलीन हो गई है, ऐसे दर्द के अंदर दुखी हो गई है। और दुखी होकर जिसको बहुत दर्द हो रहा हो, जो बहुत पीड़ित हो, जिसके शरीर में कोई व्याधि हो, रोग हो, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर को बुला लाते हैं कि भाई जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। इनकी तो उठ के जाने की सरदा नहीं है, डॉक्टर यही बुला लो। डॉक्टर आ जाए, गोली इंजेक्शन या दवाई दे दे, तो ये ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार से ये विरहनी आत्मा दर्दवान हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, इसे भीतर में पीड़ लग रही है विरह की, बहुत दुखी हो रही है कि परमात्मा अब तक क्यों नहीं मिले। ऐसी तड़प अंदर मदद करे, ऐसी कोई तड़प के साथ ना राम जी के नाम को पुकारे तो परमात्मा, डॉक्टर आता है ऐसे चल के आते थे, इलाज कर देते। दर्द होता है तभी आते हैं ना डॉक्टर, बाकी थोड़ी आते हैं। हाँ, कोल पे आते हैं। तो ऐसा आप कॉल तो करो, ऐसा दर्द तो अपने अंदर आवे कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, राम जी आ जाओ, मेरा इलाज कर दो, मेरे रोग लग रहा है असाध्य, बार बार जन्मने का और मरने का, उस रोग को मिटा दो। तो इस प्रकार से दर्दवान लवली में, इस प्रकार से दर्दवान दर्द में डूब जाए। पहले अपने को दर्द में डूबना है, पहले अपने को आर्त भाव में डूबना है, और फिर वेद बुलावन जाए, फिर वैद्य को बुला लाओ, डॉक्टर को बुला लाओ। और इस प्रकार से वीरन पुकारे पीड़, की वीरनी आत्मा पीड़ के साथ, दर्द के साथ पुकार रही है, राम जी को आने के लिए कह रही है। साईं मलमल गाय, और रो रो कर साईं परमात्मा राम जी को तेज ऊंचे सुरों में गा गा कर पुकार रही है।
वीरे में पुकार रही और क्या कह रही, औषध दीजे आण के हरि वेद्य भरतार, 84 के रोग की पावो जड़ी विचार। हे परमात्मा राम जी, आप हरि हो, आप मेरे सारे दुखों को हरने वाले हो, इसीलिए आपका नाम हरि है। आप सबसे बड़े वैद्य हैं, जितने भी संसार में वैद्य डॉक्टर हैं उन सबसे बड़े आप मेरे भरतार, आप मेरे पति हो, आप मेरे पति स्वरूप परमात्मा हो। तो आप ही मुझे आकर अपने ही हाथों से दवाई दोगे तो मेरा क्या होगा, 84 के रोग की पाओ जड़ी विचार। जो 84 का रोग मुझे लग रहा है ना, उस रोग की जड़ी बूटी, दवाई, औषध आप मुझे पिलाओ आकर, आप मुझे दो, आप मुझे वो जड़ी घस कर पिला दोगे जिससे वो 84 का रोग मेरा कट जाए। आपने अपने हाथों से पिला दी वो दवाई, तो फिर मैं बार बार जन्म मरण में नहीं आऊंगी। और मुझे आपके ऊपर पूर्णतया विश्वास, भरोसा। वैद्य पे, डॉक्टर पे यदि विश्वास नहीं हो, भरोसा नहीं हो, तो दवाई भी असर नहीं करती। तो मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास है, क्या कारण है? क्योंकि मैं तुझे सुनियो केशवा, पूर्ण वेद सती। मैंने ऐसा सुना है, हे केशव, हे माधव, हे परमात्मा, हे राम जी, आप सब वेद्यों के भी वेद, पूर्ण वेद, बहुत बड़े डॉक्टर है। इलाज ही कराना तो किसके हाथ से करें, बड़े डॉक्टर। तो आपके मुकाबले में और कोई डॉक्टर वेद नहीं है इस संसार में। और आप डॉक्टर कैसे हैं, बड़े धैर्यवान। सभी आपसे कोई भी बात करता है तो आप बड़े आराम से उसका धैर्यता के साथ हंसते हंसते जवाब देते, कभी आप गुस्सा भी नहीं होते। ऐसे आप बड़े डॉक्टर हैं। आप समय भी पूरा देते हो, सारी बात आप हमारी सुनते भी हो, सुनकर समझकर दवाई एक ही देते हो। और वो दवाई हमको मिल जाए, अमर जड़ी, अमर बूटी, अमर फल, तो हम अमर हो जाए। तो ऐसा जो है, ऐसी औषधि दीजिए। कैसी औषधि देगा कि दर्द रोग सब जाए। मेरे जितने भी दर्द है, जितने भी रोग है, एक ही बार में सब कट जाए और वापस हो ही नहीं, कट जाए। वो आप ही दे सकते हो बस। जड़ मूल से, हाँ, जड़ मूल से बीमारी काट दो, इस जीव का खोज ही मिटा दो, ये जीव वापस उगे ही नहीं, ये जीव का अंकुर वापस फूटे ही नहीं, ये वापस शरीर धरे ही नहीं। ऐसी दवाई, ऐसी औषध मुझे दो। तो जब शरीर के साथ ही सारे रोग है, शरीर के साथ ही सारे दर्द है, शरीर के साथ ही सारे दुख है, जब आप ऐसी औषध दे दोगे कि मैं शरीर में धर कर आऊंगी ही नहीं, कोई शरीर नहीं धरूंगी, न मलमूत्र की काया धरूंगी, न याचनिक काया धरूंगी, न तेजपुंज की काया धरूंगी, कोई काया नहीं धरूंगी। ऐसी मुझे आप दवाई दे दो, ऐसी औषध कीजिए कि दर्द रोग सब जाए, मेरे टोटल रोग मिट जाने चाहिए एक ही दवाई से। एक ही दवाई ऐसी दो कि कोई रोग उत्पन्न ही नहीं हो पाए। और मेरा सबसे बड़ा रोग कौन कौन सा है, आवागमन न उपजो झामण रोग मिटाए। मैं आवागमन में नहीं आऊं, नहीं उत्पन्न हूं। और जो मेरे जन्मने का रोग लग रहा है, और जन्मने के कारण ही मरने का रोग, कोई जन्मे नहीं तो मरेगा क्या? जो जन्मता है वही तो मरता है। जन्मने मरने का रोग, तो जन्मने का मिटा दो आप, तो मरने का तो अपने आप मिट जाएगा। हाँ, और जो जन्म लेगा वो तो पक्का ही मरेगा।
लेकिन आप पहला ही मिटा दो ना जन्मने का रोग, कि मैं किसी माता के गर्भ में आऊं ही नहीं, गर्भवास के दुख देखो ही नहीं, 9 महीने तक उल्टे लटके नहीं रहो, ऐसा ही रोग मिटा दो मेरा, क्योंकि गर्भ की ताप बड़ी करारी है, गर्भ में आने से बड़े बड़े देवता भी दूसते कि हमको भी नहीं आना, इसीलिए वो परमात्मा को याद करते, पुकारते। तो मेरे भी ऐसा रोग लग रहा है कि मेरा जन्मने का रोग मिटा दो, तो मरने का तो अपने आप ही मिट जाएगा। और मैंने ऐसा सुना हुआ ही है, मैं तुझ सुनियो केशवा पूर्ण वैद्य सधीर, शरणे जुग जुग उबरे मरण न पावे पीर। मैंने ऐसा आपका बिड़स सुना, मैंने आपकी ऐसी कथा सुनी, मैंने आपका ऐसा गुणानुवाद सुना है, मैंने आपकी ऐसी महिमा सुनी, सिद्धि सुनी कि आप सबसे बड़े वैद्य हैं, और जो कोई भी आपकी शरण में आया वो जुगान जुग में उबरा ही है। जब भी आया, कोई जल्दी आता, कोई देर से आता, कोई पूरा चक्कर लगा के आता है 84 का। जिसको अभी समझ आ गई वो तो अभी आ जाएगा सर, जिसको अभी समझ नहीं आई वो क्या करेगा, एक बार और चक्कर लगा के आएगा, एक बार 43,20,000 वर्षों तक और घूम लेगा संसार में। जो अभी संसार के सुखों से धापा नहीं, वो और सुख लेने के लिए एक चक्कर और लगा लेगा। तो बहुत सारे चक्कर तो लगा लिए, लेकिन अभी तक धापे नहीं सुखों से। और जो धाप गए कि अब नहीं चाहिए हमें संसार के सुख, बहुत हो गया, अनंत युग जुग बीत गए इस मन के साथ लगकर, अनंत समय बीत गया, बार बार इन सुखों में पड़कर जन्म और मरण के बीच चक्कर में मैं पड़ी हुई हूँ। ये बात जिसको समझ में आ गई वो तो अभी शरण में आ जाएगा, और ये बात जिसके समझ में नहीं आई वो भी चक्कर लगाता रहेगा। कैसे चक्कर लगाएगा, 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा। इस त्रिगुणात्मक माया में रज व सत्व और तम, तीनों गुणों की माया में सुख लेने की इच्छा रखकर गाड़ी के बेल की तरह कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, कभी बीच में, लेकिन रहेगा वहीं का वहीं। सुबह से शाम तक चक्कर लगाता गाड़ी का बेल, बहुत किलोमीटर चल लेता हो, इन कितने किलोमीटर चलने के बाद भी कहाँ पहुंचता है, जहां से चला था वहीं का वहीं रहता है, कहीं नहीं पहुंचता। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि 84 का चक्कर लगता रहता और 3 लोगों के बीच में ही घूमते रहते। ये चक्र से कभी कोई बाहर निकल ही नहीं पाता, तब तक नहीं निकल पाता जब तक बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता नहीं मिल जाता है, जो हमें इस बंधन से मुक्त नहीं करता, ऐसा ज्ञान हमें नहीं दे दे बंधन से मुक्त होने का, तब तक ये जीवात्मा 84 लाख की माजून के चक्कर में पड़ी रहती है। तो अब हमें तो समझ आ गया, हमें तो ऐसा विड़द हमने आपका सुना हुआ है, समझा हुआ है। अब हम आपकी शरण को छोड़कर अन्य किसी की शरण नहीं जाए। अन्यों की शरण लेकर हमने बहुत देख ली, अन्य ही नहीं बच सके तो हम कैसे बचे। जिसकी शरण ली वो ही नहीं बचा, वही चला गया, हम कैसे रहे। लेकिन आप हैं जो रहने वाले हैं, आप कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए हम हमेशा रहने वाले राम की शरण लेंगे। परदेसी के प्रीत तामे क्या सुख पावे, कोई परदेसी है उससे प्रीत लगाओ, उसे क्या सुख मिलेगा, वो तो परदेश चला जाएगा, फिर क्या करोगे। तो हम तो देशी की प्रीत करेंगे, आप देशी हैं, आप हमेशा हमारे संग ही रहते हैं।
आप हमको छोड़कर कभी नहीं जाते। तो हम प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे, आपसे करेंगे, शरण में जाएंगे आपकी शरण में, क्योंकि आप सबल है, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। आपकी कल्पना मात्र से 3 लोग रचे जाते हैं, और आपकी कल्पना मात्र से 3 लोग महाप्रलय में समा जाते हैं। ये सब आपकी तो लीला है। तो ऐसे समर्थ का शरणा लेना या लीला का शरणा लेना, लीला करने वाले का शरणा लेना या लीला का शरणा लेना। हम तो आपकी शरण में हैं। तो जो जो कोई भी आपकी शरण में आया है जुगान जुग से, अनंत समय से, उन सब का उद्धार हो। वो सब अपने निज घर में गए, आपके निज घर में गए, जहां आप रहते हैं वहीं वो भी आपके संग ही रहते हैं। आपसे अब अलग नहीं है। अलग तभी तक है जब तक शरीर है। जब शरीर नहीं रहेगा तो आपके ही संग रहेंगे, आप में ही मिलकर रहेंगे। आपकी चेतनता में हमारी चेतनता में कोई अंतर तो नहीं है। बस हमने शरीर का आवरण ओढ़ा हुआ है, इसीलिए ये चेतनता इस शरीर तक सीमित है। तो हमने इस आवरण को, अब शरीर के आवरण को हटाकर हमारी चेतनता को आपकी चेतनता में जोड़ देंगे। तो जो कोई भी आपकी शरण में गया, परमात्मा तो शरण में लेने को तैयार है, लेकिन अपन शरण में जाने को तैयार नहीं है। अपने को अभी संसार अच्छा लग रहा है, संसार के सुख अच्छे लग रहे हैं, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख, व्यक्तियों के सुख अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए इनको छोड़कर शरण में नहीं जाते, इन्हीं से सुखान्वित होते रहते। तो कह रहे कि जो कोई भी शरण में गया है उसका उद्धार हो गया है, और वो वापस मर नहीं पाता, अमर हो जाता। अमर किया जुग माय थे, जामन रोग मिटाए, सो में सुनियो के शिवा, ज्ञान नगर जहां जाए। मैंने ये बात कहाँ सुनी? ज्ञान नगर में। ज्ञान नगर कहाँ चलता है? जहां सत्संग होती है वह ज्ञान नगर। जहां संतों का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान बचता है, सुनने को मिलता है, वो ज्ञान नगर। ये बात मुझे सत्संग में पता चली। जब तक मैं सत्संग में नहीं आया थी तब तक मुझे ये बात पता ही नहीं थी, मैं जानते ही नहीं थी। नहीं जानती थी तो मैं आपसे कैसे मिलती। तो ज्ञान नगर में आकर मैंने ऐसी बात सुनी है परमात्मा के विरत की, राम जी के विरत की, कि जो कोई भी आपकी शरण में गया है वो सब इस संसार में अमर हो गया, और उसका जन्मने का रोग मिट गया। जन्मने का मिटा तो मरने का तो मिटना तय है, क्योंकि जन्मना और मरना दोनों जोड़े से साथ। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़े। सुख की उत्पत्ति दुख में से होती है और दुख की उत्पत्ति सुख में से होती है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया छाया सुख जाने सोई। जिसको गर्मी लग रही हो धूप में, वो वृक्ष के नीचे जाकर बैठेगा तो उसे कितना सुख लगेगा। जिसको गर्मी नहीं लग रही है, जो आतप ही नहीं, धूप में गया ही नहीं, उसको छाया का सुख का पता नहीं। जिसने छाया ही छाया देखी है उसे गर्मी का क्या पता, दुख का। जिसे दुख का पता है उसे सुख का पता है। तो महाराज के लिए दोनों चीज जोड़े से। सुख किस में से निकलता है? दुख में से। और दुख किस में से निकलता है? सुख में से। सुख भोगने के बाद दुख होता है, क्योंकि वो सुख हमेशा तो नहीं रहता, बना नहीं रहता, हमेशा छाया थोड़ी रहती, फिर दुख आता ही है।
तो मेरे को अब न तो सुख में पड़ना है न दुख में पड़ना है, मेरे को तो कहाँ जाना है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशिभान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती है। ऐसे स्थान पर अब मुझे, ऐसी अवस्था को मुझे पाना है। जिस अवस्था को एक बार पाले तो बार बार दूसरी अवस्थाएं आती ही नहीं। वो अवस्था, टॉप अवस्था, सर्वोच्च अवस्था, भक्ति की उत्कर्ष अवस्था, सबसे ऊंची श्रेष्ठ अवस्था को सदगुरु के ज्ञान से पा सकते हैं। और आप परमात्मा कृपा करते हैं तभी ऐसी अवस्था हमें प्राप्त होती, तभी ऐसा ज्ञान हमें सुनने को मिलता। आपकी कृपा के बिना नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपकी कृपा के बिना सत्संग भी सुलभ नहीं होता, क्योंकि कई काम आड़े आ जाते हैं, कई पाप आड़े आ जाते हैं। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की, आते आते रोक देते। कोई काम बीच में आ जाता तो रुक जाते नहीं, तो ऐसी हो जाती बातें। आपकी कृपा हो तो काम टल जाता और हम आ जाते। आपकी कृपा के बिना नहीं आ पाते। तो कह रहे हैं पूर्ण परमानंद हो गरीबन के प्रतिपाल। हे परमात्मा राम जी, आप पूर्ण हैं, आप परम आनंद को देने वाले हैं, परम आनंद रूप ही है आप, आपका स्वरूप आनंद स्वरूप ही है, और आप गरीबों के प्रतिपाल। गरीब निवाज वेड़ देवा को धींग निवाज नहीं। जो धींग बने रहते हैं, मोटे बने रहते हैं, घरों में रहते हैं, गुमान में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, उनका आप गर्व को आहार कर लेते हैं। आप गर्व आहारी, आप उनके गर्व को खा जाते हैं। जब उनका गर्व खत्म होता है, जब वो गरीब बनते हैं, तब आप उनको अपनी शरण में लेते हैं। और यदि हम अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, अहंकार को, होशियारी को, चातुर्य को बनाए रखेंगे तो परमात्मा शरण में नहीं लेंगे। हम इन सबको छोड़कर, मिटाकर, हाँ, आपकी शरण में जाएंगे तो परमात्मा तो गरीबों के प्रतिपाल है। निर्बल के बल राम। निर्बल हो जाए, गरीब बन जाए, छोटे बन जाए, नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। तो आप गरीबों के प्रतिपाल हैं। गरीब निवाज आपका विरत, गरीबों को आप निवासते, छोटों को आप निवासते। और हमने ऐसा सुना है कि जुग जुग दुर्बल तारिया, जो जो भी दुर्बल था उन सबको आपने तारा है। अब हर मोई संभाल, ए हरि परमात्मा राम जी, अब इस बार मेरा भी नंबर ले लो, मुझे भी तार दो, मुझे भी आपकी शरण में ले लो, मुझे भी आपके निजगर में जाना है। अमर लोग साहेब जी आप रो, माने देखन रो गणो चाव। आपका अमरलोक हमें देखना है। कैसा आपका अमरलोक है, कैसा वहां का सुख विलास है, कैसा वहां का आनंद है, और हमें उस आनंद में ही रहना है। आपके सारे आनंद की बात तो हमने सुनी हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमें वो अनुभव करना है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव आप हमें कराओ। और कब कराओगे आप? बेगा थका संभाल हो, अवसर मती गमाए। बेगा थका है नहीं, जल्दी से जल्दी, बेगा बेग, जल्दी मिलाओ, जल्दी अमरलोक में पहुंचाओ। बेगा थका संभालो, आप संभालोगे तभी हम संभल पाएंगे, तभी हम अमरलोक जा पाएंगे। आपकी संभाल के बिना तो हमें कोई रास्ता सूझता नहीं, क्योंकि सब तरफ माया ही माया है। माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े, हमको तो यही पकड़ लेती है, अटका लेती है, टांग खींच लेती है हमारी। कभी काम उत्पन्न हो जाता है, कभी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कभी लोभ उत्पन्न हो जाता है, कभी मोह उत्पन्न हो जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी कोई चाहना, कभी कुछ आ जाते हैं, वो टांग खींच लेते हैं हमारी। आप संभाल लोगे, आप हाथ पकड़ लोगे, तो फिर कितने टांग खींचने वाले हो, हम उनसे बचकर आपके निजगर में आ जाएंगे। तो इसीलिए आपसे ही अरदास करते हैं, आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि बेगा थका संभाल हो। हाँ, जल्दी संभाल, बेगा थका संभाल हो, अवसर मती गमाए।
क्योंकि जो अवसर है, ये चांस है, ये श्वासें हैं, ये शरीर है, इसके रहते ही तो हम आपसे प्राप्त कर सकते हैं। ये चला जाएगा, इसकी श्वासें चली जाएगी, ये चांस जो अभी प्राप्त है वो निकल जाएगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते परमात्मा राम जी आपसे अरदास है कि आप हमें संभाल लो। और तन मन थका सवार थी, धन हर को कुण खाए। कह रहे हैं कि मैं तन मन थका सवार थी, मैं तन पे और मन पे ही सवार थी, और आपकी जो श्वासा रूपी पूंजी थी, धन था, उसी का मैं उपयोग करके आपसे मिलना चाहती हूँ। वो रहते, मेरा तन रहते, मन रहते और श्वासें रहते। कह रहे कि जब ये तन मन श्वासें नहीं रहेगी तो फिर मैं आपसे बिल्कुल भी मिल नहीं पाऊंगी। आगे पीछे मद्दले तुम हो तारनहार, तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। कह रहे कि आपको तो मिलाना तो है ही है, कभी भी मिलाओ, बाद में भी मिलाओगे तो इससे अच्छा है कि अभी मिला दो। देर क्यों करते, क्योंकि बाद में भी आपने ही मिलाना, तो दूसरा थोड़ी आएगा मिलाना। काम तो आपको ही करना है, दूसरा थोड़ी कोई करने वाला है। हमने तो आपके ऊपर ही सौंप दिया सारा भार, हमारे ऊपर कुछ रखा ही नहीं। अब जो करना है सो आपको करना है, अभी करो चाहे बाद में करो। तो अच्छा है कि बाद में क्यों करो, अभी कर दो ना। बेगा थका संभालो जल्दी जल्दी, कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा, कद पहुंचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। आप कृपा करो कि हमारे भजन के घोड़े तेज दौड़े, जितने तेज दौड़ेंगे तुम आपके पास जल्दी पहुंचेंगे। तो बेगा थका संभाल हो, अवसर मती गमाए। ये हमारा अवसर चला जाएगा यदि हम अभी नहीं आए आपके पास तो। और कह रहे आगे पीछे मदले तुम हो तारनहार, तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। तो अब आप हमें क्यों दुख दे रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो, क्यों आप हमें विलय की अग्नि में जला रहे हो। आप अभी आके मिल जाओ तुरंत ही, तो हमारा काम बन जाए, हमारी स्थिति पूर्ण हो जाए। अभी हम आपके आनंद में गरक रहे, गरकाव रहे, हमारी सुरता आपके आनंद को छोड़कर इधर उधर कहीं जाए नहीं, भटके नहीं। और थोड़ी बहुत कहेगी तो वापस आ जाए तुरंत लौट कर, समझे, थोड़ी बहुत चली भी गई। तो ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करना चाहते हैं। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम
कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासे, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासे, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले को, साथ न चाले धागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले को, साथ न चाले धागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल करासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत सभी सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जाग ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम। सब संतान है सत्संज्ञान है। राम 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 राम।